स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है जो एनर्जी हम जनरली यूज़ करते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है। यही दो एनर्जी का बात हम रेगुलरली करते रहते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो इसी को इकट्ठा बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो आज हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं और साथ में इसका कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। एक ग्राफ अभी हम सबको बनाने आता है। ये हमने कैसे बनाया था? ये हमने एक पेंडुलम लिया था, डन है ना। पेंडुलम का मदद से हमने समझा था। इस तरह ग्राफ और भी स्प्रिंग से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम पेंडुलम से समझे थे। ये था इसका मीन पोजीशन जहाँ पे ओरिजिनली होता है। फिर हमने इसको यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया था, याद आ रहा है? डिस्प्लेस करवाया कितने में? 90 में करवाया था, π/2 में करवाया था। तो ये हमारा π/2 और टाइम पीरियड को क्या लिख दिए थे यहाँ पे हमने? T/4 लिख दिया था, 1/4। फिर वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब फिर घूम के यहाँ आ जाएगा। तो मीन पोजीशन एंगल कितना कवर अप हो जाएगा इसका? तुम्हारा पाई एंगल कवर होगा। टाइम कितना, जो साइकिल का कितना साइकिल कर चुका है? वो आधा साइकिल कर चुका है, T/2। फिर वहाँ से यहाँ तक आने वाला है, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन इस ऊपर तक आ जाएगा, डन। तो इसमें उसका एंगल कितना कवर अप हो गया? यहाँ पहले गया जाने में 90, फिर आने में 90, फिर अनदर 90, दैट इज़ 270 हो गया। तो इसको लिख देंगे हम लोग 3π/2। और कितना टाइम कंप्लीट कर चुका है? 3t/4, मतलब 3/4 टाइम कर चुका है। और फिर फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। एक ग्राफ हम सबको बनाने आता है। फिर हमने ये सारा फेज वगैरह लिखा था। तो ये सारे बातें हमें पता है, डन। यहाँ पे y था डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज़ हमें पता है ऑलरेडी। तो अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस देख लो। अब मैं सीधे डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। अब देखो, एज वी नो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ mv², डन। तो यहाँ पे मास आया, तो लेट द मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे खाली पेंडुलम नहीं, कुछ भी हो सकता है, स्प्रिंग वगैरह भी हो सकता है। तो उसका मास को, उस पार्टिकल का मास को क्या मानते हैं हम? m मान लेते हैं, डन। तो यहाँ पे मास का प्रॉब्लम खत्म। और यहाँ पे वेलोसिटी आया। हमने ऑलरेडी वेलोसिटी का डेरिवेशन किया है, ठीक है ना। एक बार रिकैप के लिए बोल देता हूँ। हमने लिया था y = a sin ωt डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था, तो वेलोसिटी आ गया था dy/dt। वेलोसिटी आएगा कितना आया था? a, फिर ओमेगा बाहर cos ωt, ये आया था हमारे पास तुम्हारा वेलोसिटी। तो यहाँ पे उसी को पुटअप कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा निकल के हमारे पास? हाफ ऑफ मास, वेलोसिटी कितना आया था? a ओमेगा cos ωt, इसका स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर अप कर लेंगे, क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ मास a² ओमेगा² cos² ωt। तो ये आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। फिर बात कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? mgh। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे mg क्या है असल में? फोर्स था ना। और यहाँ पे h क्या था? आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया, दैट इज़ h। याद आया ना? नीचे से लेके यहाँ तक उठाया था, कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया था। तो ये क्या था? h क्या था असल में? डिस्प्लेसमेंट था, डन। लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ करवाएंगे? कोई एक जीरो से कोई एक सर्टेन पॉइंट y तक करवा रहे हैं ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 to y यूज़ करना होगा। स्टार्टिंग में क्या है? फोर्स है। क्या हमें बातें समझ आ रहा है? और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? और देखो, ये जो मैं 0 to y पहुँचाऊँगा, थोड़ी ना एक ही झटके में पहुँच जाएगा। छोटा 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 करके पहुँचेगा ना, धीरे 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 धीरे। ये छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं हम? छोटे टुकड़े को dy बोलते हैं। यहाँ तक हमें समझ आता है। तो हमारा यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फोर्स मतलब यहाँ पे तो mg लिखे थे, mgh में। यहाँ पे फोर्स क्या होता है असल में? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये हो गया फोर्स। तो फिर फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे इसी को बेस रखते हुए? तो फोर्स दैट इज़ मास इनटू एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं हम? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? 0 से y तक कर रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसे लिख लेते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा हमारे पास? 0 to y मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें समझ आता है। तो कर लेते फटाफट। 0 to y मास, एक्सीलरेशन कितना निकाला था? फिर से यहाँ पे कर लेते। इसको मैंने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया था, दैट इज़ dv/dt किया था मैंने। तो किया था तो क्या निकल के आया था यहाँ पे? a यहीं पे था, ओमेगा भी यहीं पे था। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ωt आया था। और एक ओमेगा भी एक्स्ट्रा आया था। तो फाइनली हमने एक्सीलरेशन को क्या लिख दिया था? a मतलब माइनस a ओमेगा² साइन ωt लिखा था। या फिर हमने इसको ऐसा भी लिखा था, a ओमेगा² साइन ωt अल्फा = क्या भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? साइन स्क्वायर आया था शायद।
मास फिर से एक बार देखते हैं, मास एक्सीलरेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ए ओमेगा कॉस का बन जाएगा साइन, तो साइन ओमेगा टी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तो एकदम सही लग रहा है देखने में। तो ए हमारे पास आ गया था, ठीक है। तो फिर इसी को यूज़ करते हैं, ए आया एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी डी वाई, डन। लेकिन हमें इसको इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना था, देखो यार यहाँ पे, अच्छा अभी समझ आ गया, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर साइन वाई ओमेगा टी है ना, रुको इसको काट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ए, क्या मैं इसको ओमेगा फिर ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ? तो ये जो ओमेगा साइन ओमेगा टी था ना, अच्छा ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालते, ए को डालते, तो अच्छा अब समझ आया, ए साइन ओमेगा टी आया था ना, ए साइन ओमेगा टी असल में क्या है आपका, वाई है ना। तो एक्सीलरेशन को हमने ऐसा लिखवाया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, डन। तो उसी एक्सीलरेशन को यहाँ पुटअप करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 0 टू वाई, मास की जगह में मास लिख देंगे, एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और हमारा यहाँ बचा डी वाई। तो हमें यहाँ तक आता है। अब देखो जब आगे कर लेंगे तो 0 टू वाई, नेगेटिव साइन बाहर, देखो एनर्जी में नेगेटिव पॉजिटिव का काम ही क्या है, तो मतलब नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है ना, थोड़ी ना भूत प्रेत का बात कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी आएगा। तो एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई बचा। अब देखो हमें पता है कोई भी चीज़ के इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है, एक्स का पावर 1 होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स टू दी पावर 1 जो था उसके साथ एक +1 डिवाइडेड बाई ये जो ऊपर में लिखा है इसी को नीचे लिख देते थे, ये होता है इंटीग्रेशन। मतलब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आएगा ना। तो इसको भी ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, यही क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी देगा उसी के साथ मूवमेंट करेगा। तो अंदर क्या बचेगा, खाली आपका डी वाई बच जाएगा, वाई डी वाई बचेगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे वाई डी वाई, जैसे कि यहाँ पे एक्स डी एक्स था, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 टू वाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो बस लिमिट है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इसको भी चाहे तो 0 टू एक्स लिख सकते हो, सीधा प्रैक्टिकल इंटीग्रल में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आने वाला है, सॉरी यहाँ पे तो वाई था, तो वाई स्क्वायर बाई 2 आने वाला है। तो इसको थोड़ा बढ़िया सजाओगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा तुम्हारे पास। अब देखना इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे हम, कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, वाई क्या है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी, वाई का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर अभी हमें पता करना है कि टोटल एनर्जी कितना है सिस्टम में, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या होता है, कोई भी सिस्टम में टोटल एनर्जी होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, तो वही निकाल लेंगे फटाफट। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारे पास, ये हमने निकाला है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना थोड़ा सा टफ है, ठीक है, बाकी सारे ईजी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया था, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया था, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना आया था हमारे पास, ये तो बहुत इजीली निकाल लिया था हमने, हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर तुम देखो यहाँ से क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दिख रहा है ना, ये पूरा टर्म, दोनों टर्म कॉमन है तो इनको बाहर निकाल दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पहले लेकिन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाद में, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉमन ही तो ले रहे हैं हम। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा। अभी देखो हमें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम टोटल एनर्जी कितना लिख देंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो फाइनली हमारे पास टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये होता है टोटल एनर्जी इन SHM, डन। तो एक बार रिकैप कर लेंगे, हमने काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट डाला था, उससे निकाल दिया। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमने रिकॉल किया था कि पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, वहाँ पे mg क्या होता है, वो होता है फोर्स, मास इनटू ग्रेविटी, फोर्स है अपना, और ये h क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो हमने उसी को यूज़ करके हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को लिख लिया, ये होता है आपका फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि 0 टू y डायरेक्ट नहीं पहुँचेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके पहुँचने वाले हैं, डन।
ये हमें समझ आया। तो फाइनली हमने उसी को यहाँ पे लिखा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 to y मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को निकालने में थोड़ा यहाँ पे परेशान हो गया था क्योंकि यहाँ पे ए दिख नहीं रहा था। चलो होता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझ गए होंगे। नहीं तो प्रीवियस वीडियो पढ़ा है, वहाँ से एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं आप देख सकते हो, वहाँ पे तो भाई एकदम चकास से हो गया था। डन। तो उसको मैंने डाला, मास इंटू एक्सीलरेशन dy किया, फिर पूरा इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के लिए आपको याद रखना है, अगर 0 to x टू दी पावर 1 dx इस तरह कुछ आता है तो x टू दी पावर 1 + 1 करना, डिवाइडेड बाई 1 + 1 कर देना, उसका जो पावर है उसी को लिख देना। फिर वहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला, कितना आया, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। या फिर टिप के तौर पे याद रखना, काइनेटिक एनर्जी में हाफ ऑफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, और तुम्हारा पोटेंशियल में हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। मतलब पोटेंशियल में क्या है, साइन है, काइनेटिक में क्या है, कॉस है, काई कॉस, काइनेटिक में कॉस, पोटेंशियल में साइन। इतना याद रख सकते हो। टोटल एनर्जी कोई भी सिस्टम में पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है, तो हमने यहाँ पे वही लिखा। यहाँ पे स्टार्टिंग का टर्म हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन दिख रहा था दोनों में, इसको बाहर निकाला, अंदर बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और हमें पता है इसका वैल्यू होता है 1। जब इसको वैल्यू 1 डाला तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली टोटल एनर्जी कितना निकल के आया, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये क्या होता है, टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। पूरा चैप्टर का समरी प्लस में उसमें फेस डायग्राम कैसे बनाते हैं सारे एक साथ बता दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।